हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो ये वाले जो नोट्स हैं ये कंप्यूटर के नोट्स हैं, ठीक है, फॉर आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। तो ये पहले भी मैंने बता दिया था, कईयों को मिल नहीं रही थी पीडीएफ ये आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखा है वो मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, 146 पेजेस है, ठीक है, जिसके अंदर आपको लगभग 20 पेजेस आपको क्या है वो मिल जाएंगे। इसके अंदर जो यहाँ से आपने पढ़ा है उसकी क्विज है, और वो क्विज कैसी है, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में 2012 से लेके अब तक के लिए जितने भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट, ठीक है। अब कई क्वेश्चन मेमोरी बेस में नहीं मिलते हैं तो वो है। इसके अंदर क्या है कि जैसे अब आपने कोई भी, जैसे कुछ ने कंप्यूटर, बिल्कुल भी भाई बंधु ने कंप्यूटर हाथ नहीं लगाया, तो आप ये 146 पेजेस पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। और जब आप प्रिंट निकलवाने जाओ तो उसको कोई ना थोड़ा डार्क प्रिंट में निकाल के दे। यदि वो नॉर्मल प्रिंट में निकाल के देगा तो ये प्रिंट नहीं होगा, मैं आपकी सुविधा के लिए बता देता हूँ, तो उसको डार्क प्रिंट के लिए बोल देना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, सारा कंप्यूटर का कोर्स है आरआरबी का पूरा। अब इसको आपको, यदि आपको कहते हैं कि भाई कहाँ मिलेगा ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और लिखा क्या होगा, संजय सर। और दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ठीक है। और इसके अंदर सारा कुछ किया हुआ है, जितना भी बैंकिंग के अंदर आता है ना वो सारा इसके अंदर है। इसके बाद में आपको कहीं और से कंप्यूटर पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। और इसके साथ में दिखाता हूँ आपको नीचे तक, ये देखो ये इसकी क्विज है, ठीक है। आपने वो पढ़ा होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने %, जैसे ये आप पढ़ लोगे पूरी पीडीएफ, उसके बाद में ये क्वेश्चन लगाना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको पीडीएफ कितने % याद है। 70% क्वेश्चन सही हुए तो 70% याद है, 50% सही हुए तो 50% याद है। तो उससे आपको एक बेस बन जाएगा कि यार मुझे इस पीडीएफ को कितनी बार रिवाइज करना है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई 10 बार रिवाइज कर लो, आपकी मर्जी है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कैच करते हो, क्योंकि कंप्यूटर ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको माइंड का थोड़ा यूज़ करना पड़ता है और प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। और जब भी, हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ, जब भी आप MS वर्ड, ठीक है, और पावर पॉइंट पढ़ो, पावर पॉइंट, ठीक है, ये जब भी एक्सेल, ये जब भी पढ़ो तो आप क्या करना, इसको प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ करना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने लिखा होता ना कि एडिट ऑप्शन आ गया, फाइल मेन्यू आ गया, तो ये सारे यहाँ पे फॉर्मेट आ गया, तो यहाँ पे व्यू आ गया, तो ये सारे आप वहाँ पे, यहाँ पे लिखा होता है ऊपर, तो वो वहाँ से आप प्रैक्टिकली नॉलेज के थ्रू पढ़ना, तो आपको जल्दी याद होगा और आपको माइंड में भी रहेगी कि यार ये व्यू के अंदर ये वाला ऑप्शन था, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आता है ना तो सेम ये पूछा जाता है कि ये वाला कौन से मेन्यू बार के अंदर है, तो ये सीधा सीधा आपको बताना पड़ता है, व्यू के अंदर है, एडिट के अंदर है, फाइल के अंदर है, तो वो सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी चीज़, अब किसी ने मुझसे पूछा था भाई कि DI का बता दो एक सोल्यूशन, कि DI कौन से मॉक की बड़ी है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हर मॉक में कुछ ना कुछ अच्छा है। यदि आपको DI का सॉल्यूशन लेना है तो आप गाइडली का यूज़ कर लेना। गाइडली के अंदर जो DI है, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे, 2 क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको 5-5 लाइनों की मिलेगी। और आजकल एग्जाम में सेम वही पैटर्न फॉलो होता है कि आपको 5-5 लाइनों के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंदर बोल दिया जाएगा जैसे नहीं बेचे, उसके अंदर सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने वो एक DI करवाई थी पहले प्रीवियस में, तो वैसे था, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अर्थमेटिक, देखो अर्थमेटिक के क्वेश्चन यदि आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप इसके ही मॉक यूज़ करो, ठीक है। यदि आपको बेसिक करना है तो मैंने कल बता दिया था, टेक्स्ट बुक के कर लो। उसके बाद में इनके क्वेश्चन के लैंग्वेज आपको 3-3 लैंग्वेज मिलेगी। आपको क्या है, रीडिंग की हैबिट पड़ जाएगी। जैसे इंग्लिश के अंदर अपन को रीडिंग चाहिए ना, रीडिंग की हैबिट पड़ जाएगी, और बाद में आपको 4 लाइन के क्वेश्चन भी आपके 1 मिनट में होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। जिस किसी भाई बंधु को लेनी हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। और जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो गाइडली का फिर से एक ऑफर आ रखा था, याद है, कि जिसके अंदर आपको 8 मंथ की टेस्ट सीरीज मिल रही थी, तो वो ही वापस आ रखा है। वो सिर्फ अभी एग्जाम्स आ रहे हैं कंटिन्यू, तो जिस किसी ने भी DI की प्रैक्टिस, अर्थमेटिक की प्रैक्टिस अच्छे से करनी। और हाँ, तीसरी चीज़ रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है, ये इसके अंदर बहुत अच्छी दे रखी है, तीनों की तीनों चीज़ें मैंने बता दिया है। तो ये जिस किसी को लेना हो तो 110 रुपये का था, आप GM12 कोड लगाओगे तो आपको 97 रुपीज़ का मिल जाएगा, और आपको 8 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपको सारी टेस्ट सीरीज, सारे जितने भी एग्जाम है वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है।
तो 97 रुपीज़ में कुछ नहीं जाता। आपको यदि कोई कुछ भी मन नहीं कर रहा तो आप अर्थमेटिक कर सकते हो 10 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। DI करके आप सबमिट कर दो मॉक। आप क्या रॉन्ग नंबर सीरीज प्रैक्टिस, उससे क्या होगा, आपको टाइम के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। और टाइम के साथ प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो जिस किसी भाई ने नहीं लिया अभी तक वो ले लेना, मैं तो ये कहूँ। और ये 3 चीज़ की प्रैक्टिस तो करेगा ही। मेंस की तो आपको फ्री की हो ही रही है। मेंस की इनकी DI का लेवल आप देखोगे तो आपको एकदम ऐसे लगेगा वाह, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।